स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? क्लास 9। देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आज जैसे कि सबको जानकारी है, आज है 26 जनवरी। आपको पता है सभी को 26 जनवरी है आज। तो 26 जनवरी का मतलब है आज है गणतंत्र दिवस। तो सबसे पहले तो मेरी ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद मैं चलता हूँ आपका टॉपिक लेकर के। देखिए, आपकी क्लास में जो पीरियड चल रहे थे आपके मैथ के, वो 2 पीरियड चल रहे थे। मैथ के 2 पीरियड थे, एक फर्स्ट मैथ और सेकंड मैथ। जिसमें फर्स्ट मैथ पढ़ा रहे थे आपको जो आपके सर हैं रुस्तम सर, और सेकंड मैथ को आपको बताने की जरूरत नहीं है वो कौन पढ़ा रहा था। सेकंड मैथ आपका चल रहा था। तो जिसमें सेकंड मैथ में मेरा टॉपिक था, आपको सबको जानकारी है, मैं पढ़ा रहा था आपको रचनाएं परमे और परमे पे सब क्वेश्चन जो होते हैं। जैसे व्रत चल रहा था अभी हमारा, मैंने कल की वीडियो में आपको एक व्रत की वीडियो भेजी थी। व्रत की मैंने एक परमे कराई थी उसमें आपको। तो मुझे लगा कि परमे तो फिलहाल हम लोग बेटा रोक लेते हैं उस टॉपिक को फिलहाल। मुझे लगा कि वो अभी इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है जितना इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका जो चल रहा है इसमें क्लास 9th में। मैं देख रहा था जो सर ने आपको पढ़ाया हुआ रुस्तम सर ने, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसके बारे में आज डिस्कस करना मैं चाहता हूं, इसलिए एक्सरसाइज आपकी 13.2 चल रही थी, चैप्टर 13 है। ये चैप्टर मेरे हिसाब से नहीं, मैथ की बुक के हिसाब से, आपके आने वाले 10th के एग्जाम के हिसाब से, अगर मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताना चाहूँ, देखना चाहूँ, तो ये चैप्टर आपका उस चैप्टर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हुबहू चैप्टर आपका जो 13 चैप्टर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये वाला चैप्टर आपका सेम टू सेम क्लास 10th में आपको सेम रखा मिलेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम चैप्टर और सेम डिजिट, सेम फॉर्मूले, सब कुछ इसका सेम होगा। थोड़ा सा वहां पे इसको चैप्टर को इंप्रूव किया गया है। इंप्रूव का मतलब जो क्वेश्चन यहाँ पे कराए गए हैं आपको ये भी वहां मिलेंगे। जो आपको इस चैप्टर में 9th में यहाँ पे कराया गया है टॉपिक, यहाँ जो क्वेश्चन है ये भी आपको वहां मिलेंगे, ये भी यूज होंगे, ये भी करने हैं आपको। और थोड़ा सा इससे आगे बढ़ा के अपर लेवल का भी आपको ये चैप्टर दे दिया गया है वहां पर। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको पढ़ लेना बहुत जरूरी है सबसे पहले। तो मैं फिलहाल अपने जो टॉपिक था मेरा वाला मैथ में, वो परमे चल रही थी मेरी बटे, परमे वाले टॉपिक को मैं यही रोक लेता हूँ और मैं फिलहाल इस टॉपिक को लेकर चलता हूँ। ठीक है, जब तक आपकी ऑनलाइन क्लास चलेगी तो मैं इसी को कराऊंगा। उसके बाद तब देख लेंगे, जब स्कूल खुल जाएंगे मैं आपको वो टॉपिक भी करा दूंगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देनी है मुझे। इसका बेस जो है, इस चैप्टर के अधिक जानकारी क्या है, इसके फॉर्मूले कैसे काम करते हैं, इसमें कुछ डिजिट आपको मिल जाती हैं, इसमें कुछ आकृतियां आपको मिलती हैं। जैसे आकृति, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आपने इसमें पढ़ रहे होंगे, देखिए क्वेश्चन भी लिखा हुआ है आपके सामने, बेलन का क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये बेलन एक्चुअली होता क्या है, मुझे जानकारी देनी है कि बेलन होता क्या है। तो सबसे पहले बच्चों मैं बेलन के बारे में पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन को फिलहाल हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ाएंगे बाद में। सबसे पहले इसके फॉर्मूले हैं, इसके बारे में इसकी जानकारी लेनी है, तो वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बेलन। तो बेलन होता क्या है बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर, CY जो भी है आपकी स्पेलिंग आप देख लेना। तो बेलन और सिलेंडर ये होते क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे घरों में जो यूज होने वाली आकृतियां हैं, जैसे हमारे दैनिक जीवन में वस्तुएं यूज होती हैं। सपोज सबसे नंबर 1 पे बात आती है, मेरे घर पे जो यूज होता है पानी की टंकी, आप सभी घर पे होगी शायद। पानी की टंकी को आप देखते हैं, जो पानी की टंकी होती है बेटा वो बेलनाकार होती है। उसके बाद पानी की टंकी से आप अलग हटें, उसके बाद हमारे घरों पे और बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, जैसे कोई पाइप हो गया, पाइप, मैं पाइप की बात कर लेता हूं। और सबसे सरल बात है, आपके सामने जो मैं मार्कर दिखा रहा हूं, इस मार्कर को आप देखिएगा, ये मार्कर भी एक बेलन के आकार की आकृति है। एक्चुअली बेलन 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला बेलन ठोस बेलन कहते हैं जिसको। ठोस का मतलब जो अंदर से बाहर तक बिल्कुल फिक्स हो, उसके अंदर कोई खाली स्थान ना हो। एक होता है हमारा खोखला बेलन। खोखला बेलन होता है जैसे पाइप हो गया, पाइप आपका खोखला बेलन है। पाइप, कितने प्रकार के पाइप हमारे घरों पे होते हैं। हमारे घरों पे जो टिल्लू पंप लगे होते हैं, सबमर्सिबल लगे होते हैं, उनका पाइप होता है। या जो हमारे खेतों में सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल लगी है, ट्यूबवेल का जो जहां से पानी निकलता है वो इतना मोटा पाइप होता है, एक वो पाइप हो गया। तो ये सब खोखले बेलन कहलाते हैं। अब ठोस बेलन की बात कर लेता हूँ। ठोस बेलन क्या होता है? ठोस बेलन की बात अगर मैं करूं आपसे, जैसे ये पेन है आपके सामने, एक्चुअली इसमें भी हल्का सा एक छेद है, तो ये भी खोखला ही है वैसे तो।
मतलब पूरा ठोस भी नहीं है, तो ये भी एक बेलन के रूप की आकृति है। अब ठोस बेलन और क्या क्या हो सकता है आपके सामने, जैसे आप कोई लकड़ी ले लें, लकड़ी का तना आप काट लें बीच में से, भाई अब लंबी लकड़ी है, कोई गोलाई में है लकड़ी, लिप्टीज का पेड़ होता है आपके सामने, उसको आप देखते हैं, या पॉपुलर का पेड़ है, उसे आप काट करके डंडा निकाल लें, लट्ठा का लट्ठा पूरा, तो वो बेलनाकार होता है आपके सामने, तो वो ठोस होता है, वो खोखला नहीं होता। और ऐसी बहुत सारी आकृतियां हैं, आप सभी को चल गया होगा पता कि मैं बेलन किसे कहता हूं। तो बेलन की आकृति मैं आपके सामने एक बार बना देता हूं बेटा, सिलेंडर, CYLINDER, ये सिलेंडर होता है। मैं इसकी आकृति आपके सामने अगर बनाना चाहूं तो बेटा ये बेलन की आकृति होती है। इसमें मुझे कुछ चीजों का याद रखना है, कुछ चीजों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। हालांकि आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा इस बारे में, लेकिन मैं फिर भी एक थोड़ा सा आपको अलग से स्पेशलाइज इसमें क्या क्या होता है। देखिए हम लोग क्वेश्चन तो बेटा कर लेते हैं सभी लोग। क्वेश्चन में मुझे मिला हुआ है, क्वेश्चन में कि इसकी त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। आपने संपूर्ण पृष्ठ उसका फॉर्मूला लगाया और आपने उसका आयतन संपूर्ण पृष्ठ निकाल दिया। एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ कह रखा है कि संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो, तो आप संपूर्ण पृष्ठ बड़ी आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो, फॉर्मूला आपने लगाया कर दिया। लेकिन आगे जो 10th क्लास आने वाली है आपके सामने, वहां पे आपको क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन में आपसे कह देगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपकी बुक में भी शायद क्वेश्चन होगा वो, कि एक मेरे पास में रोलर है, रोलर बोलते हैं हम लोग, जो हमारी जो सड़क बनती है, सड़क के ऊपर जो उसको थोड़ा दबाने के लिए, सपाट करने के लिए जो रोलर काम करता है, जिसे हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में सड़क कूटना बोलते हैं, आप लोग सभी को जानकारी होगी। सड़क कूटने का जो आगे वाला पहिया होता है वो गोल आप देखते हो सिलेंडर के रूप का लगा होता है, बहुत मोटा सा पहिया होता है और वो चलता है। उसका काम क्या होता है, वो जमीन को, धरती को जो है, भूमि को समतल करने के काम आता है, उसको बोलते हैं रोलर। तो एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि एक रोलर है, रोलर के पहिए का व्यास ये है, उसकी त्रिज्या ये है, ऊंचाई ये है, तो वो रोलर एक चक्कर में कितनी भूमि को समतल करेगा, ये ज्ञात कीजिए। आपको रोलर के पहिए की लंबाई, त्रिज्या दे दी, ऊंचाई दे दी, आपसे कह दिया कि जो है आपका जो रोलर है, रोलर एक चक्कर पूरा चलने में, उसका रोलर का जो पहिया होता है, वो पहिया पूरा एक चक्कर चलने में कितनी भूमि को समतल करेगा। अब आपसे ये कह दिया कितनी भूमि को समतल करेगा। आपको जानकारी नहीं है कि आपसे वक्रपृष्ठ तो पूछा ही नहीं, ना संपूर्ण पृष्ठ पूछा, ना आयतन पूछा, लेकिन हमें कैसे सर, हमें कैसे पता लगेगा कि वो हमसे वक्रपृष्ठ निकलवा रहा है या संपूर्ण पृष्ठ निकलवा रहा है, या हमसे बेलन का क्षेत्रफल निकलवा रहा है, या हमसे बेलन का आयतन निकलवा रहा है। अब कैसे पता करें हम सवाल में कि पूछा क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? तो मैं आपको बात वो बताने वाला हूं यहाँ पे इस वीडियो में। समझ में आ रही है आपके बात? देखिए ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एज इट इज अगर आता है तो आप लोग सभी, मुझे उम्मीद है कि सभी आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे, संपूर्ण पृष्ठ का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ आप याद कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन ने, मैंने अभी बताया आपको क्वेश्चन, अभी आपसे एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको कि एक बेलनाकार टंकी है आपके घर पे, सबके घर पे टंकी रखी होती है पानी की, आपके स्कूल में भी रखी हुई है पानी की टैंक जो कि बेलनाकार होती है। अब टंकी की त्रिज्या आपको दे दी, टंकी की त्रिज्या इतनी है और टंकी की ऊंचाई दे दी आपको, आपसे पूछ लिया इस टंकी के अंदर कितना पानी आएगा, आप क्या याद करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आप वक्रपृष्ठ लगाओगे, संपूर्ण पृष्ठ लगाओगे, आयतन का लगाओगे। हमें कैसे जानकारी हो कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो मैं आपको वही बात यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं जो टंकी के पानी पूछ लेगा, पानी कितना आएगा टंकी में, आपसे पूछ लेगा कि एक चक्कर में समतल कितना रोलर करेगा, कितनी जमीन को समतल करेगा, आपसे पूछ लेगा बहुत सारी चीजें ऐसी पूछेगा आपसे वो, या कोई ठोस लक्कड़ का बेलनाकार कोई गोला कोई बेलनाकार धातु है और आपसे पूछ लेगा कि इसका बताइए कितना वेट है, इसमें कितना वजन है। तो हम लोग ये पता कैसे करेंगे कि हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आयतन का लगाना है, संपूर्ण पृष्ठ का लगाना है या वक्रपृष्ठ का लगाना है। तो पहले आ जाइए आप लोग, सबसे पहले मैं बताता हूँ, यहां से लेकर के सेंटर पॉइंट होता है इसका, इस सेंटर पॉइंट से यहां तक की जो होती है इसे बोलते हैं हम लोग रेडियस। इसे बोलता हूं मैं रेडियस को बोलता हूं त्रिज्या, त्रिज्या को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे आर को रेडियस। ठीक है, अगर मैं बात कर लूं बच्चों पूरे यहां से यहां तक की, तो इस पूरी को यहां से लेकर यहां तक पूरे कंप्लीट को बोलते हैं बच्चों हम लोग व्यास, और व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं हम डायमीटर, तो इसे हम डी से डिनोट करते हैं बच्चों। बात समझ में आ गई आपके? अब नेक्स्ट बात आती है आपकी, ये अगर मैं ऐसे यहां से यहां तक की आपसे निकलवा दूं, ये होती है इसकी ऊंचाई, अगर इसको हम नाप लें ऊंचाई,
क्या बोलते हैं बच्चों? ऊंचाई। इसको हम हाइट एच से डिनोट करते हैं। अब सर बात आती है कि हमें कैसे चल रहा है पता कि इसका संपूर्ण पृष्ठ कहां से नापते हैं, वक्र, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। आपको सर ने फॉर्मूले लिखवाए भी होंगे। सबसे पहले आपको लिखवाया होगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है? पाई की वैल्यू आप सबको पता है 22/7। क्या होता है पाई? 22/7। एक्चुअली पाई जो है, पाई के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पाई मेरे सामने आया तो पाई की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कभी कभी आता है। अब की बार अभी एक परीक्षा हुई थी, यूपी टेट परीक्षा जो होती है, यूपी टेट में ये कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है। सबको बता दूं मैं आपको, बड़े बड़े जो कंपटीशन आप दोगे, जैसे अभी एक यूपी टेट की परीक्षा हुई थी, उसमें क्वेश्चन आया पाई क्या है, पाई क्या है। उसमें ऑप्शन दे रखा था कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या काल्पनिक संख्या, बहुत सारी संख्या उसमें दे रखे थे ऑप्शन। तो उसमें टिक करना था कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे पहले बता दूं, पाई जो होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। आज से याद रखना आप लोग सभी लोग, पाई एक अपरिमेय संख्या। जबकि मैं पाई के अगर मान की बात करता हूं, अगर मैं पाई के मान की बात करता हूं 22/7 की, तो 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। पाई का मान जो है 22/7 वो एक परिमेय संख्या है। और पाई की बात करूं तो पाई एक अपरिमेय संख्या। तो यहां से पाई भी हमारा क्लियर हो जाता है। अब मैं आगे चलता हूं बच्चों, बेलन के आधार का वक्रपृष्ठ, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता क्या है एक्चुअली? सबसे पहले पता करना है मुझे, इस बेलन में क्षेत्रफल कहां से नापते हैं हम लोग। इस बेलन में क्षेत्रफल क्या होता है? मैंने आपको बताया रेडियस तो नापते हैं हम लोग सेंटर पॉइंट से बाहर तक की दूरी जो है, यहां से लेकर के इस पॉइंट से बाहर तक की जो दूरी होती है, इसकी रेडियस हो जाती है, त्रिज्या होती है। इसको नाप लेता हूं खड़ी पूरी, इसको बोलता हूं मैं ऊंचाई। अब आती है बात आपकी, मैं फिर बता रहा हूं आपको क्षेत्रफल की बात। क्षेत्रफल का मतलब होता है, ये मेरे पास बेलन है, बेलन को जो मैंने यहां रखा, बेलन को मैंने ऐसे जो खड़ा कर रखा है, यहां पे खड़ा करने के बाद जो ये जगह घेर रहा है, ये वाली खड़ा होने के बाद जो जगह घेर रहा है, ये वाली ये जगह जो घेरता है खड़ा होने के बाद, ये जैसे हमारी टंकी, पानी की टंकी जहां पे रखी है वो गोलाई शेप में कुछ जगह घेरती है। आप जब पानी की टंकी को देखेंगे रखी होगी आपकी छत पर, तो जहां पे वो रख के जितनी जगह को गोलाई में वो घेर रही है, जितनी जगह पे वो रखी हुई है, उस जगह को नाप लो तो वो क्या कहलाता है? उसका क्षेत्रफल। क्या कहलाता है वो? उसका ये होता है इसका क्षेत्रफल। अगर मैं इस जगह को नाप लूं, जहां पे वो टंकी रखी हुई है, जहां पे बेलन रखा हुआ है, उस जगह को अगर मैं नाप लूं तो वो बेलन का क्षेत्रफल कहलाता है। एक बात, अभी क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको 22/7 जानकारी है, आर होता है आपका रेडियस, मान रखेंगे क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये एक आधार का क्षेत्रफल है, अगर मैं इसे उल्टा करके इधर से रखूंगा तो फिर इसका निकल जाएगा। क्षेत्रफल क्लियर है आपका? कहां से नापते हैं लग गया पता आपको। अब चलता हूं मैं आगे। अब आती है बेलन के आधार की परिधि। बेलन के आधार की एक होती है बच्चों परिधि। परिधि क्षेत्रफल को बोलते हैं इंग्लिश में एरिया। देखो बच्चों, मैं आपको जो आज ये वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं आज टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मत मानना कि मैं क्लास 9th को लेकर, 9th में तो आपके बहुत छोटी सी चीज है, 9th में तो आपके यूज होने वाली है, लेकिन ये आगे जब आप 10th में जाओगे, वहां उस स्टेटस को देखते हुए या किसी कॉम्पिटिशन को आप दोगे, वहां उस स्टेटस को सोचते हुए मैं आपको ये वीडियो पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ लेना इस टॉपिक को। तो परिधि की बात कर रहा हूं मैं। परिधि क्या होता है? परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। आपके बुक में लिखा होगा सरकमफ्रेंस। सर परिधि कैसे नापते हैं? परिधि कहां होती है इसमें, इस चित्र में, इस बेलन में परिधि किसे कहते हैं? देखिए परिधि होती है बेटे इसका जो गोलाई है, जो इसकी गोलाई है, इस गोलाई को अगर मैं नाप लूं, इस गोलाई को नाप लूं, गोल गोलाई को, टंकी की बाहरी सतह से अगर मैं फीता लेकर के इसके बाहर घूम जाऊं, फीते को लेकर के इसकी गोलाई को नाप लूं, इस गोलाई को नापने में कहता हूं उसको परिधि, और इसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ये बात कंफर्म है आपकी? परिधि किसे कहते हैं? गोलाई को। इस गोलाई को नाप लूं, केवल गोलाई, इसके इस चारों तरफ का क्षेत्रफल नहीं, अंदर का सारी जगह नहीं। अगर मैं सारी जगह को नापता हूं, पूरा एरिया है, तो क्षेत्रफल कहलाता है। अगर मैं गोलाई को नापता हूं, केवल छल्ला करके जो गोलाई निकलेगी, उसको कहता हूं मैं परिधि। अब आती है बात नेक्स्ट टॉपिक पे आपकी। नेक्स्ट टॉपिक होता है बेलन का वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ की बात कर लेता हूं। ये होता है बच्चों 2πr/h। इसको कैसे नापता हूं सर? बेलन का वक्रपृष्ठ होता है, ज्यादातर हम लोग ठोस बेलन जो होते हैं ना, उनके वक्रपृष्ठ नापते हैं। बेलन का वक्रपृष्ठ नापने के लिए हम लोग नापते हैं, बेलन है ये आपका, इसको सारे भाग की जो गोलाई है ना, चारों तरफ से इसको लंबाई तक, यहां तक पूरा
ये क्षेत्रफल, ये एरिया सारा नाप लूं मैं, इसको छोड़ दूं, इसको छोड़ दूं, मैंने इसको भी छोड़ा, मैंने इसको भी छोड़ा, मैंने केवल ये बाहर से नाप रहा हूं सारी चीजें इसकी जो बाहर से है। ये टंकी को आप, जो टंकी की ऐसे हाथ फेरोगे उसको चारों तरफ हाथ फेर के तो पूरा नाप लो उसका एरिया, तो उसे कहता हूं मैं बेलन का वक्र पृष्ठ। अभी मैं क्वेश्चन एक कह रहा था आपसे, सर मुझे कैसे लगेगा पता कि इसमें क्या पूछा है, कौन सा फॉर्मूला होगा। मैं भी आपसे क्वेश्चन कह रहा था, रोलर होता है, रोलर एक चक्कर में कितनी दूरी को समतल करेगा। ये 10th में भी क्वेश्चन है, 9th में भी क्वेश्चन है आपके। तो रोलर की अगर बात करूं, रोलर जो होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, तो ये रोलर है आपका, सपोज इस प्रकार से होता है रोलर, सिलेंडर के आकार का वो। तो सपोज ये यहाँ से यहाँ पे रुका हुआ है, और ये रोलर यहाँ से देख रहे हैं आप, ऐड लिखा हुआ, मैं मान रखा हूँ ऐड, तो मैं इसका एक चक्कर चलूंगा जब तक ऐड नहीं आएगा ऊपर, जब तक मैं चलता रहूंगा। देख रहे हैं आप लोग, जब तक ऐड नहीं आएगा, बड़े बारीकी से आप देखेंगे, ऐड आ गया ऊपर, तो ऐड आके यानी कि इसने यहां तक की जगह को समतल किया एक चक्कर में। कंफर्म समझ में आ गया होगा आपकी। मैं फिर एक बार आपके सामने ये ले लेता हूं, चलो ये भी गोलाई के आकार की है, तो मैं यहां से चलता हूं, इसे चल के चलने के बाद में जो जब तक ये ऊपर नहीं आएगा चक्कर, जहां चले थे हम लोग, तो ये इतनी जगह को समतल कर रहा है, यहां से चले थे यहां तक आके इसने रुक गए हम लोग। इस भूमि को इसने समतल किया एक चक्कर में, इस भूमि को इस समतल में चक्कर किया। तो आप देखेंगे इसमें, इस भूमि को नापने के लिए इसका कहे का फॉर्मूला लगाएंगे सर हम। मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया बच्चों, इसको अगर नापता हूं ना बाहर से पूरी गोलाई को, पूरे क्षेत्र को, तो इसको कहता हूं वक्र पृष्ठ। अब आप देख रहे हैं जमीन पे जो चला है ना, ये भूमि पे चला है, तो भूमि पे इसका यही वाला भाग चला है, बाहर का ही, भूमि पे इसके बाहर का भाग चलाना है, पूरा चक्कर चलाना, तो पूरा चक्कर होता है इसका वक्र पृष्ठ। पूरा अगर नापूं तो वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो यानी कि जब इस भूमि को नापूंगा तो इसके कहे का फॉर्मूला होगा वक्र पृष्ठ का। बात क्लियर हो गई होगी आपकी सभी की। अब नेक्स्ट बात पे हम चलते हैं, ये हो गया वक्र पृष्ठ, बाहर से नापना। अब आती है बात संपूर्ण पृष्ठ की। संपूर्ण पृष्ठ में सर, संपूर्ण पृष्ठ में बेटा हम लोग इसको यहां से भी नाप ले, पूरी गोलाई भी नाप ले, इसका वक्र पृष्ठ भी नाप ले, और इसका ये गोल चक्कर भी नाप ले, इसका ये गोल चक्कर जो पूरा एरिया है इसका पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को नाप लो, बाहर से पूरा नाप लो, तो इसको पूरे को नाप ले, अगर सारा का सारा यहाँ भी, ये भी, वो भी, तो बोलता हूं संपूर्ण पृष्ठ। क्या बोलता हूं बेलन का? संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। बात समझ में आ गई? एक्चुअली 2 पाई आर h प्लस आर आया कहां से, मैं आपको बता दूं। देखिए 2 पाई आर h हमने नापा बेलन को बाहर की तरफ से, इसका वक्र पृष्ठ भी नापा, प्लस और क्या नापा, इसका ये वाला एरिया, इसका ये वाला क्षेत्रफल, और इसका ये वाला क्षेत्रफल। तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच। भाई 2 पाई आर स्क्वायर कहां से जुड़े, ये प्लस इधर वाला, तो ये हो गया प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर। कौन क्या आ रहा है बच्चों, 2 भी आ रहा है, पाई भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, तो यहां बचेगा बच्चों h प्लस केवल एक आर। देखो ये फॉर्मूला है ना आपका 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर, ये फॉर्मूला यहां से बना था। सारी डिटेल मैं आपको दे रहा हूं आज। संपूर्ण पृष्ठ हो गया आपका, वक्र पृष्ठ हो गया, परिधि होगी। अब आता है बेलन का आयतन। बेलन का बच्चों आयतन, तो मैं आयतन की बात कर लेता हूं। सर ये आयतन कहां से नापते हैं? बेटा आयतन नापते हैं हम लोग, कोई टंकी है आपकी, टंकी के अंदर हमने पानी भरा हुआ है, टंकी के अंदर हमने पानी भरा हुआ है। अब टंकी के अंदर कितना स्पेस है, कितनी हवा आ सकती है, कितना पानी आ सकता है। नाज की टंकी घर पे रखी हुई है, नाज की टंकी में कितना नाज आ सकता है, उस नाज को नाप लिया जाए, उस पानी को नाप लिया जाए, उसके अंदर के आकार को नाप ले सारे को, उस आकार को नापना कहलाता है उसका आयतन। क्या कहलाता है? उसका वॉल्यूम, उसका आयतन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, पानी की टंकी आप भर लीजिए पूरी, और पानी की टंकी भरने के बाद में आप उसमें लीटर डालिए, 1 लीटर, और 1 लीटर को निकाल के बाहर गिर दीजिए। 1 2 3 4 5, आप ऐसे करके लीटर से तो नापोगे ना। अगर वो टंकी 1000 की है तो उसके अंदर 1000 लीटर क्यूब पानी आएगा। कितना पानी आएगा? 1000 लीटर क्यूब। क्योंकि मैं मात्रा की बात कर लेता हूं, क्यूब क्यों कह रहा हूं मैं यहां पर,
मात्रक की बात भी एक बार आप समझ लेते हैं यहाँ पे कंफर्मली, क्या क्या मात्रक होंगे इन सबके। तो मात्रक में हम लिखने के लिए कैसे करेंगे, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं मैं। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक देखिए, मैं इनके सबके मात्रक इधर लिख देता हूं बच्चों, क्योंकि वहां जगह नहीं है। मात्रक आप लोग जब होमवर्क में लिखोगे तो होमवर्क में मात्रक इनके आगे डाल देना आप लोग, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए बेलन का मात्रक में बात, वो क्षेत्रफल के मात्रक की बात कर रहा हूँ। आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, पाई को आप छोड़ो, ये आर स्क्वायर है, आर इंटू आर है। जब आर मिलेगा आपको, आर देख रहे हैं आप लोग, त्रिज्या मिली आपको 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर में मिलेगी या मीटर में मिलेगी आपको, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो एक गुना का घात जुड़ती है तो सेंटीमीटर की घात 2। क्या निकला क्षेत्रफल का मात्रक, सेंटीमीटर की घात 2। एक बात क्लियर हो गई, या वर्ग सेंटीमीटर लिख दो आप, बात एक ही है, वर्ग नहीं दो। परिधि की बात कर रहे हैं, इसमें एक ही आर है ना, केवल आर एक ही है ना, तो इसका मात्रक हो जाएगा केवल सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, केवल सेंटीमीटर। वक्रपृष्ठ में एक आर है एक एच है, एक सेंटीमीटर इसका आएगा, एक सेंटीमीटर इसका आएगा, सेंटीमीटर की घात क्या बन जाएगी, 2। इसके मात्रक से कंफर्म हो गया, सेंटीमीटर की घात 2 या वर्ग सेंटीमीटर। तीसरी बात इसकी कर लेते हैं, 2 पाई आर एच प्लस आर, एक आर तो इसमें है, एक सेंटीमीटर इसमें है, एक सेंटीमीटर इसमें है और एक सेंटीमीटर इसमें, इसका सेंटीमीटर जुड़ कर रहेगा 1 सेंटीमीटर। भाई जोड़ेंगे, अगर सेंटीमीटर को कॉमन लेंगे यहाँ से, इसका सेंटीमीटर कॉमन आ गया तो 1 सेंटीमीटर यहाँ रखा, एक कॉमन आ गया, तो इसका भी जाएगा सेंटीमीटर की घात 2। बात समझ में आ गई। अब आयतन की बात कर लेते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें देखो आप लोग 2 सेंटीमीटर तो यहाँ मिलेंगे, इसमें एक यहाँ मिलेगा, सेंटीमीटर की घात 2 और 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 3, सेंटीमीटर की घात 2 सेंटीमीटर, इसका वाला हो जाएगा, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आज कंफर्म हो गया आपको कहां से क्या क्या चीज नापनी है बेलन में हमें। इसी प्रकार बेटा शंकु है, शंकु में भी आपको ऐसे ही नापते हैं। शंकु की डिटेल आपको मैं दे देता हूं, अभी थोड़ा सा एक मिनट रुको, आप लोग शंकु के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। शंकु क्या क्या है, शंकु में क्या क्या होता है। शंकु में भी सर आपका क्षेत्रफल भी होता है और आपका आयतन भी होता है। मैं इन्हीं में लिख देता हूं यहाँ पर ही, देखिए आप लोग शंकु का चित्र कैसे होता है। शंकु आपका होता है कोन, इंग्लिश में बोलते हैं उसको कोन, ठीक है। तो शंकु कौन बोलते हैं इंग्लिश में, सबको जानकारी है। इसका चित्र होता है बेटे कुछ इस प्रकार से, जैसे जोकर की टोपी होती है, आपने सब देखी होगी, जोकर की टोपी सबने देखी होगी। ये इसका रेडियस r होता है, यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। ये उसकी सीधी ऊंचाई h होती है। इसको बोलता हूं तिरछी ऊंचाई बच्चों, क्या बोलता हूं इसको, तिरछी ऊंचाई। जहां पे h बराबर है बच्चों ऊंचाई, सीधी ऊंचाई बोल दो, और l बराबर है तिर्यक ऊंचाई। पर बच्चों r बराबर होती है इसकी त्रिज्या। इसमें भी सेम वही काम है बिल्कुल। अगर मैं इसके गोलाई को क्षेत्रफल नाप लूं, जहां रखा हुआ है, तो इसका बोलते हैं, इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। गोलाई नाप लूं नीचे की तो परिधि बोलते हैं। बाहर से इस एरिया को नाप लूं तो वक्रपृष्ठ बोलते हैं। ये प्लस बाहर से सारा नाप लूं तो संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं। और आयतन होता है इसके अंदर, क्या क्या मैटर रखता है इसके अंदर, तो इसको आयतन बोलते हैं। फॉर्मूले होते हैं इसके, इसका वही सेम पाई आर स्क्वायर, इसकी परिधि भी 2 पाई आर ही होगी, क्योंकि नीचे से गोल चक्कर ही बनेगा ना पूरा, और गोल चक्कर का सेम फॉर्मूला होता है। वक्रपृष्ठ होता है इसका बच्चों पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आप कंफर्म कर लीजिए, ठीक है बच्चों। इसमें भी सेम वही चीजें नापी जाती हैं जो मैंने आपको बता दी। अभी फिलहाल आपकी इसमें बुक में शंकु था और एक बेलन है, और आपके सामने इसमें कोई और टॉपिक तो मेरे हिसाब से आपने घन और घनाभ तो आपने पढ़ लिए पीछे। क्यूब और क्यूबॉइड आप पढ़ चुके हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका गोला, अगली एक्सरसाइज में आएगा वो मैं आपको कल बता दूंगा। तो उसके बाद आप क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या करना है आपको, क्वेश्चन को देख लीजिए आप डिटेल में। क्वेश्चन कह रहा है आपसे
एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है क्रम से। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो मैं ज्ञात कराता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए आप लोग। तो सबसे पहले आप बेलन की आपको त्रिज्या क्या दे रखी है, आपको 4 सेंटीमीटर, r बराबर 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपको ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है बच्चों, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। 2 का 2 पाई का मान रखना चाहो रख लो, 22/7 जाएगा। और r का मान क्या है बच्चों आपके पास में 4, h का मान क्या है बच्चों आपके पास में 10, r का मान 4। तो 2 × 22/7, 4, 10 और 4 हो गए 14, 7 दूनी हो जाते हैं, 14 कट गए तो ये हो गया 2 22 दूनी 44 हो गए, गुणा 4 दूनी 8 हो गए, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 कितने हो गए, 32 और 3 हो गए 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आता है। इस प्रकार से आप बेटा 1-2 क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क में, ठीक है। एक्सरसाइज आपके सामने है, आप कर लेना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा।